Welcome to LDL4 Standard 10. We have started chapter number 2, acid, base and salt. In a previous lecture we have discussed about a pH scale. pH means potence of H. Sorensen in 1909 described a scale called a pH scale. In the last lecture we have discussed those compound having pH less than 7 they are acidic, those who are having pH greater than 7 they are basic, those who are having pH equal to 7 is neutral, water is neutral in nature. Today we'll take another topic related to pH known as importance of pH in our daily life. What is the importance of pH in our daily life? We have 6 different topics related to the importance of pH given on page number 26 of your textbook. आपके टेक्स्ट में ये पेज नंबर 26 पर टॉपिक है importance of pH in our everyday life. We'll start the first importance given in your textbook. Number 1, importance of pH in everyday life. Are plants and animals pH sensitive? Are plants and animals pH sensitive? क्या वो pH सेंसिटिव है या pH चेंज की प्लांट या एनिमल पर कोई इफेक्ट होती है? We can say yes. बहुत से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो वर्क करते हैं या उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो वर्क करती है इन द pH ऑफ 7 to 7.8. 7 to 7.8 की जो pH रेंज है उसमें हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. ब्लड की भी pH जो है हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, जो कनेक्टिव टिश्यू कही जाती है ब्लड, उसकी भी pH 7 to 7.5 के आसपास होती है. Let's see the topic from the textbook. Importance for a pH in our everyday life. Are plants and animals pH sensitive or not? Our body works within the pH range of 7 to 7.8. 7 to 7.8 pH. हमारी बॉडी का जो वर्किंग रेंज है वो 7 to 7.8 pH के अंदर है. Living organisms can survive only in a narrow range of pH change. Living organism survives in a narrow range of pH change. If pH changes, living organism can survive in a narrow range of change. मतलब चेंज को बैर तो कर जाएंगे लेकिन नैरो चेंज होना चाहिए. बहुत ड्रास्टिक चेंज होगा अगर पीएच में तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएंगे नहीं. When pH of rainwater is less than 5.6, it is called acid rain. pH of rainwater, जब रेनवाटर की pH less than 5.6 हो जाती है, less than 5.6, then this type of rain is called acid rain. Acid rain आप जानते हो, एसिड रेन का ये मतलब नहीं है स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो उसके बारिश होने लगेगा. एसिड रेन मतलब ऐसा रेन वाटर जिसकी पीएच लेस देन 5.6 है. लेस देन 5.6 मतलब 5, 5.1, 5.2 आसपास जो पीएच होगी अगर वाटर की, जो रेन वाटर है उसकी रेन ड्रॉपलेट्स की, तो उसका मतलब वो एसिड रेन है. और एसिड रेन जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है. इट हैज अ कोरोसिव इफेक्ट. बहुत सारे जो मॉन्यूमेंट्स है वो उसका नुकसान होता है. बहुत सारे बिल्डिंग्स, बहुत सारी जो इमारतें हैं उनको नुकसान पहुंचता है एसिड रेन से. नेक्स्ट, When acid rain flows into the rivers, it lowers the pH of the river water. एसिड रेन फ्लोज इन रिवर्स. अगर पानी में एसिड नेचर ज्यादा है और ऐसा पानी या जो रेन वाटर है वो रिवर के अंदर मिक्स हो गया तो रिवर के अंदर भी पीएच जो है वो चेंज हो जाएगी और रिवर के अंदर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा. जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनके लिए ये जो पीएच चेंज है इट में प्रूव फैटल, उनकी डेथ तक भी हो सकती है. The survival of aquatic life in such rivers becomes difficult. सेकेंड टॉपिक जो पीएच की जो एप्लीकेशन है या इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच जो है वो इंडिकेट करता है. ये पहला पॉइंट था. आर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव. यस, दे आर पीएच सेंसिटिव क्योंकि प्लांट और एनिमल जो है वो सर्टेन रेंज ऑफ पीएच में ही अपनी परफॉर्म एक्टिविटी जो है वो प्रॉपर परफॉर्म कर सकते हैं. द सेकंड टॉपिक ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इज What is the pH of the soil in your backyard? that means it's the importance of pH in the soil. soil pH. सॉइल जो बैकयार्ड सॉइल है अगर आप उसका टेस्ट करोगे
तो सॉइल में भी दो टाइप की सॉइल कंसिडर सकती है, एसिडिक और बेसिक सॉइल, डिपेंडिंग अपॉन द पीएच। और ये एसिडिक और बेसिक सॉइल को आप जो है लाइम के एडिशन से उसको नलीफाई कर सकते हो। लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, उसको प्रॉपर पीएच तक ला सकते हो, क्योंकि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अलावा जो हमारे प्लांट है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो प्लांट है, उनके लिए भी पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच प्रॉपर ना होने पर प्लांट का जो ग्रोथ है वो प्रॉपर हो पाता नहीं है, और इसलिए एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंस है पीएच की। जो पेस्टिसाइड्स हम इस्तेमाल करते हैं, जो फर्टिलाइजर्स हम इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा सॉइल की जो पीएच बैलेंसिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। So we need to balance a pH of a soil. Let's see. Plants require a specific pH range of their healthy growth. To find out the pH required for the healthy growth of a plant, you can collect the soil from various places and check the pH in the manner described below in activity 2.12. Also, you can note down which plants are growing in the region from which you have collected the soil. एक्टिविटी 2.12 एक्टिविटी जो है आप अपनी टेक्स्ट बुक से आराम से रीड कर सकते हो। एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस हमारे पास अभी टाइम नहीं होगा डिस्कशन करने का, लेकिन ये एक्टिविटी ये इंडिकेट करती है कि सर्टेन रेंज ऑफ पीएच में ही कुछ प्लांट्स जो है वो प्रॉपरली ग्रो कर सकते हैं, और इसीलिए सॉइल पीएच उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट है जो सॉइल की पीएच को मेंटेन करने के लिए यूजफुल होते हैं। सो इट्स द सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच व्हिच इज in a determination or to set the soil pH. First one is they are important for a living organism like plant and animals, because the plant and animals are pH sensitive. Number two, importance of a pH in a soil constituents or as a soil constituent. Number three, pH in our digestive system. Digestive system. हम जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन होता है, फूड का डाइजेशन वो होता है स्टमक के अंदर। स्टमक की जो वॉल है वहां से गैस्ट्रिक जूसेस जो है वो पॉर होते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस जो है फूड के साथ मिक्स होते हैं। ये गैस्ट्रिक जूसेस में मेनली होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉल्ड HCl। ये HCl जो है वो फूड के कुछ कंपोनेंट को बर्न करता है, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और कुछ कंपोनेंट फूड के जो है वो एसिडिक मीडियम में ही डाइजेस्ट होते हैं प्रॉपरली, और इसीलिए HCl की इंपॉर्टेंस बहुत है इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। बायोलॉजी में जो चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें आप HCl की इंपॉर्टेंस डिटेल में बाद में पढ़ोगे कि हाउ HCl इज इंपॉर्टेंट। लेकिन ये जो HCl एज अ गैस्ट्रिक जूस पॉर होता है इनटू द स्टमक वॉल से जो गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं वो कभी कभी हमारी स्टमक वॉल को धीरे धीरे करके इन्फ्लेम करते हैं, मतलब उसको इन्फ्लेमेशन होनी, जलन होना शुरू हो जाती है, विच इज कॉल्ड एसिडिटी। ये एसिडिटी की जो बीमारी है उसको नलीफाई करने के लिए हम एंटासिड्स का इस्तेमाल करते हैं, कॉल्ड रेंटेक रानिटिडीन नाम का एंटासिड आता है। इसके अलावा ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ये कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जो एंटासिड के तौर पर यूज होते हैं। अलॉन्ग विद दिस वी कैन यूज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो जेलुसिल सिरप आती है, टू रिमूव दी एसिडिटी को नलीफाई करने के लिए ऐसे सब्सटेंसेस का इस्तेमाल होता है। तो हम जो है एंटासिड्स का इस्तेमाल करके पीएच को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो एसिड प्रोड्यूस करता है फ्रॉम द स्टमक। लेट्स सी। It is very interesting to note that our stomach produces hydrochloric acid. Stomach produces HCl, hydrochloric acid. It helps in the digestion of food. Which helps in digestion of food. Without harming the stomach. During indigestion, the stomach produces too much acid and this causes pain and irritation. During indigestion, stomach produces too much acid and this causes pain and irritation. Cause pain and irritation. To get rid of this pain, people use bases called antacids. Antacids. We are using antacids. Base. ये acid base neutralization reaction है using antacid. हम ये कंडीशन से बाहर आ सकते हैं, क्योर कर सकते हैं पेशेंट को। These antacids neutralize the excess acid. Magnesium hydroxide, called milk of magnesia, MgOH twice. Magnesium hydroxide, MgOH twice, called milk of magnesia. A mild base is often used for this purpose.
So it's the third importance of a pH in our everyday life for a digestive system. The next one is importance of pH in pH as the cause of tooth decay. Tooth decay. Cause of tooth decay. Tooth decay, दांत गिर जाना. बहुत सी बार अपने टीथ जो है, अपने दांत जो है, उसके बारे में पढ़ा भी होगा कि टूथ डिकेइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर पीएच पीएच का जो चेंज है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टूथ डिके. च्युइंगम आती है, ऐड आती है ऑर्बिट च्युइंगम की, उसमें मेंशन किया जाता है कि जब भी आप खाना खाते हो तो खाने के बाद आपका ये दांतों का एसिडिक स्तर जो है वो गिर जाता है. फूड पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो बैक्टीरिया ये फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करके उसमें से एसिड प्रोड्यूस करते हैं. ये एसिड जो है वो धीरे धीरे करके आपके टूथ के जो रूट्स होते हैं उसको डिके करना शुरू करते हैं, कॉल्ड टूथ डिके. और इसीलिए डॉक्टर्स एडवाइज करते हैं ट्वाइस ब्रश अ डे. पर अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम खाना 2 से ज्यादा बार खाते हैं. ट्वाइस ब्रश अ डे कब होता था? जब हम खाना 2 बार खाते थे दिन में. लेकिन अब हम बार बार वो खाना खाते रहते. तो अब जो है नवी एडवाइजरी है, जितनी बार खाओ ब्रश योर टीथ, जिसकी वजह से टूथ डिकेइंग से आप बच सकते हो. आपके दांत जो है वो जल्दी से नहीं गिरेंगे क्योंकि टूथ डिके में भी पीएच इंपॉर्टेंस है. पीएच की इंपॉर्टेंस है. लेट्स सी हाउ. Tooth decay starts when the pH of the mouth is lower than 5.5. When pH of mouth lower than 5.5, that means pH वैल्यू अगर 5.5 है, lower than 5.5, टूथ डीके में अगर दांत जो है उसकी पीएच या मुंह के अंदर जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से कम हो जाने पर उसकी एडवर्स इफेक्ट होती है दांतों के ऊपर. और इसीलिए कुछ च्युइंगम वगैरह जो है वो उससे हमको हेल्प कर सकती है. Tooth enamel made up of calcium phosphate is the hardest surface. Enamel means लेयरिंग. टूथ के ऊपर जो लेयरिंग होती है वो बनी होती है कैल्शियम फॉस्फेट की. किसकी? कैल्शियम फॉस्फेट. ये कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो एक हार्डनिंग मटेरियल है जो टूथ को ऊपर से प्रोटेक्ट करता है. लेकिन पीएच अगर लेस देन 5.5 है तो ये जो हार्डनिंग है, मतलब ऊपर का जो लेयर है कैल्शियम फॉस्फेट का, ये कैल्शियम फॉस्फेट का लेयर धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होने लगता है. और कैल्शियम फॉस्फेट का जो लेयर जब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो रूट जो है वो बेचारे जो है ढीले पड़ जाएंगे और तुम्हारा दांत जो है वो गिर सकते हैं. It does not dissolve in water, but is corroded when the pH in the mouth is below 5.5. Bacteria present in the mouth produce acids by degradation of sugar and food particles. फूड और शुगर पार्टिकल को डिग्रेड करके बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं एसिड, और एसिड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर लोअरिंग द पीएच ऑफ अ माउथ लेस देन 5.5. The best way to prevent this is to clean the mouth after eating food. जितनी बार खाना खाओ, क्लीन योर माउथ. Using toothpaste, which are generally basic for cleaning the teeth. हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि टूथपेस्ट के अंदर बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं. ये बेसिक कंपोनेंट्स माउथ के अंदर जो एसिडिक कैरेक्टर प्रोड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ डाइजेशन, वो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूजफुल है. सो इट इज एडवाइजरी टू यूज अ टूथपेस्ट और एडवाइजरी टू यूज अ टूथपेस्ट फॉर क्लीनिंग आवर टीथ. So he conclude the fourth topic related to the importance of pH, called importance of pH in tooth decay. The next one is self-defense by animals and plants through chemical warfare. Warfare. Self-defense. Self-defense. ये जो नेचर है उसने हर एक एनिमल और प्लांट को कुछ ना कुछ ऐसे एडिशनल प्रॉपर्टीज या हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक फीचर दी है जो अपने आप अपने खुद को बचाने के लिए उसको यूजफुल है. ये सेल्फ डिफेंसिंग कुछ एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर स्टिंग या बाइट से रिलेटेड है. अगर आप हनी बी को छेड़ोगे तो आपको काटेगी और उसके काटने से वो आपके बॉडी के अंदर कुछ एसिड जो है वो इंजेस्ट कर देगी. ये एसिड जो है वो बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं. कुछ प्लांट भी ऐसे है जिसकी स्टिंग से, जिसके जो थ्रॉन होते हैं वो आपको आपके बॉडी के अंदर एसिड इंट्रोड्यूस करते हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एसिड विल क्रिएट अ बर्निंग सेंसेशन और ईचिंग. ये उनका वॉरफेज है टू सेल्फ डिफेंस, प्रोटेक्ट, अपने आप को बचाने के लिए वो ये तरीके से लड़ाई करते हैं अपने
जो शिकारी है उनसे बचने के लिए, उनका जो शिकार करते हैं उनसे बचने के लिए ये उनके पास एक आर्ट होता है। लेकिन इसको भी हम नलीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग बेसिस। कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जहां पर हम बेस का इस्तेमाल करके ये स्टिंग वगैरह जो है उसको नलीफाई करने की कोशिश करते हैं। हनी भी बाइट करती है, एंट वगैरह बाइट करती है। आपको आपके घर पे जो साबुन है उसका इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि बेस होता है। जो एसिड उसने इंट्रोड्यूस किया है उसको नलीफाई करने के लिए आप बेस, न्यूट्रलाइज करने के लिए आप बेस का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा बेकिंग सोडा, उसको भी आप थोड़ा बहुत पानी में भिगो के उससे भी आप मालिश करके वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हो। तो ये बहुत से ऐसे तरीके हैं जहां पर हम एसिड और बेस का इस्तेमाल करके उसकी न्यूट्रलाइजेशन ला सकते हैं। लेट्स सी कौन कौन से ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड प्रोड्यूस करते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। Have you ever been stung by a honeybee? Bee sting leaves an acid which causes pain and irritation. Honeybee sting cause pain and irritation. Use of a mild base like baking soda on the stung areas gives relief. Baking soda gives relief. मैंने अभी मेंशन किया कि आप घर में यूज जो बेकिंग सोडा है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपको वो स्टिंग से बचा सकता है, वो जो एसिड उसको नलीफाई करने में यूजफुल हो सकता है। Stinging hair of nettle leaves inject methanoic acid. Which leaves? Nettles. Nettles. Yes. Nettle leaves. Nettle leaves एक प्लांट है जिसके ऊपर लीव्स होते हैं, कॉल्ड नेटल लीव्स। ये नेटल लीव्स जब स्टिंग करते हैं तो उसके अंदर मिथेनोइक एसिड होता है। मिथेनोइक एसिड, ओके, मिथेनोइक। आप ये मिथेनोइक एसिड जो है उसके स्टिंग को कैसे बचाओगे? अगर आप कहीं बाहर गए हो ट्रैकिंग के अंदर, ज्यादातर ऐसे एरियाज में ये प्लांट पाए जाते हैं। अब आप घर से तो बेकिंग सोडा तो लेकर ही गए होंगे वो टाइम पर, तो आप अगर नेटल प्लांट का जो स्टिंग है, जो मिथेनोइक एसिड इंजेस्ट कर रहा है अपनी स्किन के अंदर, उससे कैसे बचोगे? तो जो नेचर है ना, नेचर उसने सब कुछ प्रोवाइड करके रखा हुआ है हमारे सराउंडिंग में। हमारे पास उसको खाली ढूंढने का तरीका होना चाहिए। जैसे कि ये जो नेटल लीव्स में मिथेनोइक एसिड है उसको नलीफाई करने के लिए बेस चाहिए, और वहीं आसपास जहां पर नेटल लीव्स प्रोड्यूस होते हैं वहीं आसपास एक और प्लांट है जिसका नाम है ढूंढो, आपकी टेक्स्ट बुक में है एक नाम। एक छोटा सा टेबल दिया है, टेबल के ऊपर एक और नाम दिया है, बिटल प्लांट। ये बिटल प्लांट के अंदर बेस होता है। ये बेस जो है ये नेटल बी के या नेटल के जो मिथेनोइक एसिड है उसको नलीफाई करने के लिए यूजफुल है। ये जो टॉपिक है उसके बाद एक छोटा सा येलो कलर का डू योरसेल्फ करके ये टेबल है, टेबल के ऊपर एक टॉपिक दिया है, उसमें इसी के बारे में जानकारी दी है नेटल प्लांट्स के अंदर। देख सकते हैं आप कि क्या है, जरा चेक करिए। Nature provides neutralization options. Nettle is a herbaceous plant which grows in the wild. Its leaves have stinging hair which cause painful stings when touched accidentally. This is due to the methanoic acid secreted by them. A traditional remedy is rubbing the area with the leaf of the dog plant. टिक मार्क करो which plant, जो मैंने अभी मेंशन किया कि आपके बुक में अंदर ही लिखा हुआ है। एक और प्लांट है बेटल प्लांट और डॉग प्लांट। क्या नाम दिया है? Dog plant. डॉग प्लांट। ये डॉग प्लांट जो है उसके लीव्स को रब करो, उसके अंदर मेनली बेस होता है। क्या होता है? बेस। तो मिथेनोइक एसिड को आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो बेस चाहिए वो सराउंडिंग में से ही मिल जाएगा, वहीं के वहीं जो डॉग प्लांट के लीव्स के अंदर से मिलता है। मतलब नेचर ने बहुत सारे अरेंजमेंट ऐसे करके ही रखे हुए हैं, लेकिन आपको अपने सराउंडिंग को पहचानना आना चाहिए। आप जानते हो बेयर ग्रिल्स, बंदा जंगलों में रहता है, कुछ भी खाना खा लेता है और उसके पास ये सारी नॉलेज होती है, वो जानकारी उसके पास है, वो वहीं की चीजों को इस्तेमाल करके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उनके पास रहते हैं। तो सेम तरीके से जैसे मैंने कहा कि जो नेटल लीव्स है उसमें मिथेनोइक एसिड है, लेकिन उसको नलीफाई करने के लिए उसकी रेमेडी उसके आसपास ही है इन फॉर्म ऑफ अ डॉग प्लांट। डॉग प्लांट के अंदर जो उसके प्लांट्स होते हैं उसके लीव्स को आप रब करो वही जगह पर, वहां से आपको बेस मिलेगा जो मिथेनोइक एसिड को नलीफाई कर सकता है, उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। It often grows beside the nettle in the wild. As I mentioned, it often grows beside the nettle in a wild. मतलब जहां नेटल प्लांट है वहीं डॉग प्लांट होगा ही आजू बाजू। Can you guess the nature of the dog plant?
So next time, But obvious, knock plant is a basic substance or having a base, and nettle plant possesses acid called methanoic acid. so next time you know what to look out for if you accidentally touch a nettle plant while trekking. Are you aware of any other effective traditional remedies for such stings? क्या आपको ये स्टेज के लिए कुछ एडिशनल रेमेडीज के बारे में पता है? एक मैंने आपको बता दी, आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, आपके घर के अंदर जो साबुन है बेस कंटेन करता है, आप सोप का भी अच्छा खासा इस्तेमाल कर सकते हो फॉर न्यूट्रलाइजिंग द एसिड। Some naturally occurring acids like vinegar and बहुत से acetic- एसिड्स हैं जो नेचुरली अकरिंग है, जैसे कि विनेगर। Vinegar is a natural source, while acetic acid is acid source. समझ रहे हो? एसिडिक एसिड विनेगर वो एसिडम वर्ड से रिलेट करता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे एसिड है जिसके डिफरेंट सोर्सेस है। लेट्स सी। Orange, citric acid, ऑरेंज में से आपको मिलेगा साइट्रिक एसिड। tamarind, tartaric acid, टेमरिन मतलब जो आपकी इमली है, हमारे घर में जो यूजर वाली इमली, उसमें होता है टार्टरिक एसिड। tomato, oxalic acid, टोमेटो possesses oxalic एसिड। sour milk or curd, lactic acid, सॉर मिल्क या कर्ड जो दही है हमारा, उसमें जो एसिड कॉल्ड लैक्टिक एसिड। lemon, citric acid, लेमन possesses साइट्रिक एसिड। and sting, methanoic acid, एंटिस्टीन जो चींटी की बाइट होती है, उसमें होता है मिथेनोइक एसिड। जैसे हमने देखा था नेटल प्लांट में भी मिथेनोइक एसिड है, एंटिस्टीन में भी मिथेनोइक एसिड है। nettle sting, methanoic acid. Here are some questions. Okay, so here we conclude the topic of importance of pH, जो हमने डिफरेंट लेवल फॉर्म में देखे। पहला था whether the plants and animals are pH affected or not, yes. सेकेंड हमने देखा सॉइल pH। तीसरा जो इंपॉर्टेंस देखा हमने डाइजेशन में। उसके बाद हमने देखा उसके बाद हमने देखा टूथ डीके, एंड द लास्ट वन इज सेल्फ डिफेंस एप्लीकेशन ऑफ अ pH। pH के कुछ ये इंपॉर्टेंस टॉपिक जो है कंप्लीट करने के बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है गिवन इन इन टेक्स्ट एक्सरसाइज। ये इन टेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो है हम आज साथ साथ में डिस्कस कर लेते हैं। द क्वेश्चन नंबर 1 इज Number 1. You have two solutions A and B. The pH of solution A is 6. and pH of solution B is 8. which one is more acidic and how much times? I think हम ऐसा ही एक क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हमने दो एसिड लिए थे A और B, एक का pH 2 लिए थे, एक का pH 4, और मैंने पूछा था कि दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन, और हम कंक्लूजन पर आए थे द कंपाउंड हैविंग pH 2 is more acidic than that of a pH 4. Similarly, यहाँ पर pH 6 and pH 8. So which one is more acidic? The compound having pH 6. And how many times? 100 times. How many times? 100 times. उसमें H3O plus ion की concentration B की कंपैरिजन में 100 times होगी। प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हो फिर से, उसमें ये सेम कंपैरिजन ली थी, लेकिन pH 2 और pH 4 लिखा था। यहाँ पर सेम कंडीशन है, pH 6 और pH 8 लिखा है। एक एडिशनल क्वेश्चन है कि ये दोनों में से एसिडिक कौन? हम जानते हैं जिसकी pH लेस देन 7 है वो एसिडिक है, जिसकी pH मोर देन 7 है वो बेसिक है। सो द कंपाउंड B इज बेस बिकॉज इट हैज pH greater than 7 called 8, and compound A is an acid having pH 6. Next question, question number 2. Number 2. What effect does the concentration of H plus ions have on the nature of solution? Okay, the effect H plus ion concentration On the nature of solution. on nature of solution. कोई भी एक्वियस सॉल्यूशन जो है उसमें दो आयंस होते हैं, H प्लस आयन, इट इज ऑल्सो इक्वल टू H2O plus ion and OH minus ion. If a compound possesses H3O plus ion concentration higher than that of a OH minus concentration, it is acidic in nature. If a substance has H3O plus ion concentration less than OH minus concentration, then the substance is basic in nature. And a compound in which both the concentrations are same, H3O plus and OH minus concentration, then it is neutral in nature. So we can say that effect of H plus ion. H plus ion is responsible for the acidic character. So a compound who possesses larger proportion or higher concentration of H3O plus ion or H plus ion
possesses greater acidic character. It's an effect of H plus ion on the nature of a given compound. Next question. Number 3. Do basic solutions also have H plus ions? If yes, then why are these basic? The next question we have is, do basic compounds also having H plus ion? Let's see. Do Basic solutions compounds or basic solutions also have H plus ions? also have H plus ions? If yes, then why? If yes, then why? हमने अभी डिस्कस किया था कि H plus ion is responsible for the acidic character. तो क्या बेसिक कंपाउंड में H plus ion होता है? Yes, it is there, प्रेजेंट होता है. लेकिन एज मेंशन इन अर्ली क्वेश्चन, जो भी बेसिक कंपाउंड होगा उसमें H3O प्लस आयन या H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन की कंपैरिजन में OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी. ऐसा नहीं है कि बेस होने का मतलब यह है कि उसमें H3O प्लस नहीं है. दे कंटेन H3O प्लस, बट द प्रपोर्शन ऑफ H3O प्लस एंड OH माइनस इज डिफरेंट. बेसिक कंपाउंड also have H3O plus ion along with OH minus. Mainly they possess OH minus, but they are also having H3O plus ion. But the proportion of OH minus is greater than that of a H3O plus. We can say that concentration of OH minus is greater than H3O plus. It implies they are basic in nature. So basic compound can also have H3O plus ion, but the proportion of OH minus is higher compared to that of H3O plus. That means concentration of OH is higher than that of H3O plus, and that's why those basic compound have H plus ion, but still they are basic in nature. आज यहाँ तक काफी है because of limitation. You know that recording हमारे पास जो है वो limited रहता है for a video lecture. So आज जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और जो टॉपिक हमने डिस्कस किया, इंपोर्टेंस ऑफ पीएच, एक बार नोटबुक में अच्छे से लर्न करके लिख दें. थैंक यू. विल मीट अगेन.